प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार राहुल गांधी का दौरा बिहार में जारी है, रैली कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी बिहार में पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर तेजस्वी को बिहार की जनता मुख्यमंत्री बना देती है तो वो तमाम रोजगार दे देंगे और साथ ही युवाओं का जो पलायन हो रहा है उस पलायन को तो रोक देंगे, बीजेपी का पलायन करवा देंगे बिहार से। क्या कहना चाहेंगे? पलायन कैसे रोकेंगे, इस बात का जवाब दीजिए। क्या इनके पास कोई रोड मैप है? क्या इनके पास कोई ब्लूप्रिंट है कि इस तरीके से हम काम करेंगे? हाँ, इनके पास एक रोड मैप है कि 85% रिजर्वेशन कर देंगे। किसके लिए करोगे रिजर्वेशन? किसके लिए करोगे? मैं कह रहा हूँ 100% रिजर्वेशन कर दो। फिर उसके बाद क्या विकास करोगे? विकास कुछ तो होना चाहिए। इतना रिजर्वेशन होने के बाद, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन रखने के बाद भी आज SC ST OBC के लोग सबसे ज्यादा पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लेकिन एक और सवाल ये उठता है, देखिए हाल ही में जब अखिलेश यादव जाते हैं बिहार दौरे पे तो विश्वास जताते हैं कि तेजस्वी को अगर बिहार की जनता मुख्यमंत्री बना देगी तो तेजस्वी तमाम तरीके के रोजगार दे देंगे और जो पलायन हो रहा है उसको भी रोक देंगे। तो विश्वास लगता है तेजस्वी यादव पे, विश्वास है? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, जो बेचारे कुछ नहीं कर पाते, उनको एक मौका देना चाहिए IAS ऑफिसर बनने का। क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो लाइन में ही लगेंगे और वो घूस नहीं दे पाएंगे। मतलब एक 9वीं फेल इंसान अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, एक 12वीं फेल इंसान अगर कोई मिनिस्टर बन सकता है, तो फिर ये बिहार के लिए एक सौगात है। मतलब मैं नहीं मानता कि मोदी जी को लाना चाहिए, क्योंकि अगर बिहार में अगर तेजस्वी यादव की अगर सरकार आती है तो मैं इतनी बात कह रहा हूँ, ये माइंडसेट ही बदल जाएगा लोगों का कि ये जो गरीब हुआ है ना, जो साला अपनी वजह से गरीब हुआ है, वो जो बेचारा भिखारी होगा ना, उसको IAS IPS बनने का सपना वो देख सकता है। क्योंकि मैंने इतनी चीज़ देखी कि तेजस्वी यादव के टाइम पर, मतलब मेरे पिताजी भी बताते हैं और मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ तो मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, जब सर्वे करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि जो बेचारे जो अनपढ़ लोग होते हैं, बस उनके बाप के पास 10-20 करोड़ रुपये होता है, कोई जमीन वमीन होती है, मतलब होते बेचारे हैं वो। हाँ, होती है, मतलब कुछ होते हैं बेचारे होते हैं, वो 10-20 करोड़ रुपए की जमीन होती है, वो बेचारे लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो वो पैसे देकर उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है। तो इसी तरीके से सरकारी नौकरी लगेगी। वरना मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिहार के मुद्दे तो ये होने ही नहीं चाहिए कि 85% रिजर्वेशन कर दिया। बिहार के मुद्दे ये होने चाहिए कि आखिर में कंपैरिजन करो कि रोजगार किसकी सरकार में ज्यादा मिला। रोजगार कोई गवर्नमेंट प्रोड्यूस नहीं करवाती, रोजगार स्किल्स प्रोड्यूस करवाती है। स्किल्स कहाँ से आती है? स्कूलों से, कॉलेजेस से। तो तुमने स्कूल कॉलेजेस कितने खोले? पहला सवाल मेरा ये। देखो, मैं कोई मोदी जी का कोई वो एजेंट नहीं हूँ कि मैं मोदी जी का पक्ष धर लूँ, लेकिन ये लोग कहते हैं कि मोदी ने राम मंदिर बना दिया। अबे मंदिर मस्जिद की लड़ाई करता है, मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी भी तो बनाई। अगर जिसको मंदिर जाना है वो मंदिर जाओ, जिसको शिक्षा लेनी है वो नालंदा यूनिवर्सिटी जाओ। मैं मोदी जी का सपोर्टर नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ फैक्ट। अगर किसी को काम करना है बिहार में तो शिक्षा पे करो, अस्पताल पे करो। जिस तरीके से मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, उस तरीके से तुम भी बना के दिखाओ कि देखो, अगर मोदी जी ने सरकार में रहते हुए नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई तो हम सरकार में नहीं है तब भी हम एक यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे होता है। आपने कभी एक चीज सोची है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बिहार के आए होंगे, वो प्राउड करेंगे, मुझे प्राउड है उन पर, उनके मेहनत पर, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता वो प्राउड क्यों करते हैं। अबे हमारे बिहार से इतने % IAS IPS निकलते हैं, क्या आपने IAS IPS वालों से सवाल करा कि तुम इतने सारे IAS IPS बनते हो तो बिहार को बदलने की क्यों कोशिश नहीं करते हो? अगर मेरे घर से अगर कोई सरकारी नौकरी में चला जाए, पूरा रिश्ते, मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर मैं IAS IPS बन गया, जो मेरे घर के बराबर में रिश्तेदार मेरे को इज्जत नहीं देते, वहाँ मेरे को दूर दूर के रिश्तेदार मेरे पास आएंगे। तो ये IAS IPS जो बिहार के लोग बनते हैं, ये बिहार का विकास क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा सवाल तो इन पे ये है, क्योंकि इन्हें पता है कि बिहार के जो लोग हैं वही पोपट हैं। पता नहीं, ये देखेंगे अरे ये तेजस्वी यादव है, इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, अरे यार ये लालू यादव है, नहीं इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अबे अपने लिए मुख्यमंत्री ढूंढ रहे हो, नेता ढूंढ रहे हो, अपना कोई जीजा ढूंढ रहे हो कि जातियां मैच होनी चाहिए। जाति की ये बहुत तगड़ी बात है। और मुझे अभी भी दुख है कि मेरे फेवरेट कैरेक्टर थैनोस ने धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन एक और सवाल ये उठता है कि लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, जो बिहार लोकतंत्र का जननी है वहाँ पे लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है, SC ST का वोट काटा जा रहा है, वोट चोरी हो रही है। और अखिलेश यादव का कहना है कि इंडिया गठबंधन यानी राहुल तेजस्वी जो वोट चोरी को लेकर लगातार यात्रा निकाल रहे हैं, वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको लेकर मैं उनको बधाई देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? SC ST का वोट काटा जा रहा है, किस तरीके से काटा जा रहा है, मेरे को एक बार एक्सप्लेन करेंगे आप? कुछ कहने का मतलब है जानबूझ के देखा जाता है कि कोई गरीब है तो उसका वोट काट दिया गया, ये मुस्लिम है इसका वोट काट दिया गया, ये निचली जाति से आता है उनका वोट काट दिया गया, इस तरीके से बताने। और वोट तो यार मैडम तेजस्वी यादव का भी कटा था, तो वोट आ कैसे गया वापस? अगर वोट कटा था तो तेजस्वी यादव का भी कटा था वोट। और मैं तो कह रहा हूँ अगर वोट कट रहे हैं, यार मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, ये पहले तो लोग वोट नहीं डालेंगे, अरे इनका तो पैसा बच रहा है, तेजस्वी यादव का पैसा बच रहा है। देखो मैं वैसे मजाक में बोल रहा हूँ, वोट तो किसी का नहीं कटना चाहिए, लेकिन इनका पैसा बच रहा है। सोचो एक 500 रुपए खर्च होते हैं एक पौवा लाने में, सॉरी
35 रुपए का संतरा आता है, क्वार्टर कितने रुपए का आता है? क्वार्टर 100, देखो हर तरह के आते हैं आप बताओ किस तरीके का आपको पसंद भाई। है? मैं तो रेड लेवल पीता हूँ। तो कितने रुपए का आता है? कितने रुपए का आता है? रेड लेवल 750 ml का आता है 1200 रुपए का। 1200 रुपए। तो देखो मैडम जी, विपक्ष के 1200 रुपए बच रहे हैं। एक रेड लेवल की बोतल जो बांटेंगे वोट के चक्कर में, वो पैसा बच रहा है। वो पैसा, देश का पैसा देश में हो रहा है। बंटी बबली सुना है आपने? देश का पैसा देश में ही रहेगा। तो मैं ये नहीं मानता, ये बड़ी बेवकूफ़ी है कि देखो मैडम, SIR क्या अभी हो रहा है? 2002 में भी हुआ था। अगर मैं अब आपको, अब मैं अभी फनी वे में बोल रहा था, अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, 2002 में भी SIR हुआ था। SIR होने की वजह क्या है? ये जितने भी लोग मरे हुए के नाम पर वोट डाल रहे हैं, ये जितने भी लोग ऐसे नाम पर वोट डाल रहे हैं, ये वोट बंद हो जाए। तो आखिर में दिक्कत क्यों आ रही है? पहले कहते हैं कि भाई इतने वोट बढ़ कैसे गए, इतने वोट घट कैसे गए। अरे भाई साहब, फायदे के लिए तो वोट बढ़ाए जा रहे हैं। देखो तो क्या होता है कि जैसे मान के चलो, अगर आपकी शादी हो गई, आप दुबई चले गई, आपने यहाँ की नागरिकता खत्म कर दी, लेकिन उसके बाद भी आपका वोटिंग डालने वाला वोटर ID कार्ड आ रहा है। अब वो वोट कौन डाल रहा है? कोई और डाल रहा है। तो कम से कम वो तो होना चाहिए, रिसर्च तो होनी चाहिए। हमारे देश में जाति जनगणना हो सकती है, हमारे देश में सब कुछ हो सकता है। मान के चलो ये भाई हैं, मुझे इंसान लग रहे हैं, ये हैंडसम भी लग रहे हैं। लग रहे क्या है ही वो तो। नहीं, इनके इंसान नहीं लग रहा। अबे आपके कैसे बोले मैं इंसान नहीं हूँ? देखो, आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है, हमारे देश में पटाखे बैन है, बिल्कुल, तब भी आप खुलेआम घूम रहे हो। अब ऐसी पर्सनैलिटी लेके भी अगर मेरा भाई वोट डालने नहीं जा पा रहा, तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। दुख की बात है नहीं है? नहीं। तो अगर SIR हो रहा है, किसी नहीं जाने दिया। वोट डालने जाने नहीं देते मैम, पुलिस वाले। जाने देते। पहले पुलिस वाले रोक लेते हैं। आपको रोका है? क्या बात मैं बता रहा हूँ, बहुत जगह पे। आपका नाम क्या है? बहुत जगह नाम क्या है? आपका नाम महिलाओं को डरा देते, तो आप तुम ID कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ। नहीं, पहले घर जाओ, ID कार्ड लेकर आओ। क्या है? लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? इफ्तिखार। इफ्तिकार। इफ्तिकार, मैं सही हूँ? भाई साहब, हमारे देश का मुसलमान भाई कमजोर नहीं है, ईंट से ईंट बजा देता है। जब NRC की बात होती है ना, तो अपना हक लेने के लिए लड़ जाता है, लेकिन जब वोट नहीं देने दिया जाता तब कुछ नहीं करता, तब बस ऐसी डायलॉग बाजी में। थोड़ा बात बिहार में करेंगे। बिहार में क्या लगता है? कमजोर है मुसलमान, बीजेपी की सरकार में ना अभी कमजोर है मुसलमान। कोई कमजोर नहीं है, ये बांटने वाली बात मत करिए। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार की जनता किसको मुख्यमंत्री के पद पे बैठाने वाली है? मैडम, बिहार में कोई चेहरा ही नहीं है। बिहार में एक मैं अपने इंडिविजुअली बताऊं तो बिहार में एक चेहरा उभरता हुआ आ रहा है, उसका नाम है प्रशांत किशोर। ठीक है, प्रशांत किशोर रोजगार की बात कर रहा है, इन सब चीजों की बात कर रहा है। अब ये बात है, अगर कांग्रेस से ना मिला तो बीजेपी का आदमी, तुम ओवैसी को भी कहते हो। अब ये तो शुक्र मनाओ कि ओवैसी तो खुद सोचता है कि काश अगर मैं पाकिस्तान में रहता तो बढ़िया होता। मतलब एक प्रशांत किशोर रोजगार की बात कर रहा है तो बीजेपी का आदमी, प्रशांत किशोर हॉस्पिटल की बात कर रहा है तो बीजेपी का आदमी, प्रशांत किशोर शिक्षा की बात कर रहा है। आप ये बताइए, मोदी जी हिंदू मुसलमान करते ही नहीं करते? देखिए, बिहार सिर्फ हिंदू मुसलमान। अरे मैम, अब आप सुनो, मेरे पहले पूरी कंटिन्यू हो जाए तो मेरे को भी काम करना है, मेरे को भी रिपोर्टिंग करनी है, पब्लिक ओपिनियन जाना है। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की बातें करते हैं। राम मंदिर से क्या खाने को आएगा? राम मंदिर से शिक्षा मिलेगी? बिल्कुल शिक्षा नहीं मिलती ना। शिक्षा खोलने के नालंदा यूनिवर्सिटी बना तो दी, जाओ शिक्षा लेने। अरे जाएंगे पढ़ने के लिए, उसमें तो पढ़ने जाएंगे, उसमें जॉब थोड़ी नहीं मिलेगा भाई। तो पढ़ के ही तो जॉब मिलेगी। बिहार की जनता बिना पढ़े जॉब चाहिए क्या आपको? बिना पढ़े IAS बिहार की, बिना पढ़े आपको पुलिस की नौकरी देती हो यार। यार आप ऐसे करोगे तो कैसे समझ में आएगा? नहीं, ऐसा ही कर रहे हो। बिहार की जनता इस बार जो है समझ चुकी है, ठीक है, और बिहार की जनता इस बार अपनी सरकार बनाएगी, जनता सरकार। इधर कोई किसी को कोई वहाँ पे CM नहीं होगा। इस बार बिहार की सरकार बनाएगी, बिहार की जनता सरकार होगी, और उसमें जनता की ही जनता ही बैठेंगे। सब लोग हो, जनता को खड़ा करवा जा रही है, जनता की सरकार। तो फिर वहाँ रैलियां क्यों निकलवा रहे हो? इस बार जनता की सरकार। मैं लास्ट एक चीज कह जा रहा हूँ, मैंने तेजस्वी यादव के लिए पूरी रात, मतलब 1 महीना लग गया मेरे को ये लाइंस लिखने में। मैंने उनके लिए एक शायरी लिखी है, लाल फूल नीला फूल, लाल फूल नीला फूल, तेजू भैया ब्यूटीफुल। फूल मतलब वो वाला फूल नहीं। क्या बात बोल दी है, समझ जाएगी ऑडियंस अपने आप क्या कहने का मतलब था।